7 साल से सपना देख रहा हूँ। प्लान ये था कि स्विट्जरलैंड पहुंचना है, बाइक राइड करनी है। 2019 में देखा था ये ख्वाब, आज स्विट्जरलैंड में हूँ मैं। भयानक किस्म का एक्सीडेंट, अल्लाह अकबर। एक्सीडेंट की वजह से यहाँ लग गया भयानक किस्म का जैम। भाई साहब स्विट्जरलैंड में एंटर हो गए हैं विदाउट इमिग्रेशन चेक, हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। भाई साहब बहुत ही कोई डेंजरस स्पॉट है। मुझे लग रहा है मैं अकेला हूँ इस प्रॉपर्टी में रात में। भाई खाली बढ़िया प्रॉपर्टी। भाई साहब खामोशी बहुत ज़्यादा है, देखते हैं क्या करते हैं। एक डोर मुझे नज़र आ रहा है, जाके अंदर देखते हैं। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं अभी सो के उठा हूँ। सीन ऐसा है कि इस प्रॉपर्टी से 10 बजे चेकआउट करना है, इससे पहले चेकआउट करना है। ये मेरा सामने लैपटॉप चार्जिंग पे लगा हुआ है और साथ में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, एक वीडियो अपलोड हो गई है। ये सारा सामान भी पैक करना है और मुझे हो गया है ज़ुकाम, पूरी ठंडी लग गई है। मुझे लग रहा है कल मैंने जो ठंडा पानी पिया ना वो ठीक नहीं था। मैं नहाना था बट नहीं नहा रहा क्योंकि मुझे तबीयत थोड़ी फील अच्छी नहीं हो रही है। ये जो कल वाला पिज़्ज़ा मैंने वो भी नहीं खाया। बस ये पीना और सामान पैक करना है। टाइम बहुत थोड़ा, 1.5 घंटे में निकलना है। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, टाइम बज चुके हैं 9:53। अभी भी 15-20 मिनट है मेरे पास चेकआउट से पहले। और सीन ऐसा है कि बाइक पे सारा सामान लोड कर लिया है। तो आज मैंने जो है ना अपने साथ ब्रेसलेट पहन ली है। उसकी रीज़न ये है कि हम जा रहे हैं स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड में होती है ठंड। मुंह पे इतना ज़्यादा सनब्लॉक इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा, बाहर अभी से बहुत हार्श धूप हो रही है। तो जब आप हेलमेट के अंदर होते हैं ना तो मेरी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। बाकी बाइक पे सामान वामान लोड हो चुका है, अब जस्ट राइडिंग जैकेट पहननी है और अपन गुड टू गो। बाइक पे मिलते हैं। भाई साहब अपने गांव से निकले, दूसरों के गांव आ गए। ये वाला गांव उससे भी प्यारा है। यहाँ से 2 रास्ते हो गए यार। ये तो बहुत खूबसूरत गांव है यार। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। ऑडी खड़ी है भाई यहाँ के गाँवों में। भाई इस गांव में कुछ तो स्पेशल है बाकी गाँवों से। बस रोड थोड़ा ठीक नहीं है, रोड पे ना वो ग्रेवल पड़े हुए, उसकी वजह से बाइक स्लिप होता है। बट ये बहुत प्यारा। गाँव का नाम था LOH। मैं इसको बोलूँगा लाहौर, पता नहीं इसको फ्रेंच में क्या बोलते हैं, लाहौर। नेक्स्ट टाइम कोई अगर यहाँ रुकना चाहे तो मैं यही बोल दूंगा कि लाहौर में देखे, क्योंकि वो गांव मेरे वाले गांव से भी ज़्यादा प्यारा था। तो भाई साहब कल ना मैंने GoPro एडजस्ट किया था थोड़ा सा टिल्ड में, और क्या रिजल्ट आया है। 45% बाइक और 65% आसमान। अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा, जब हम पहाड़ों में जाएंगे ना ऐसे ऊपर का व्यू आएगा। ओहो हो, वो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, ये बेसिकली अभी भी हम हाइट के ऊपर ही हैं। तो ये फ्रांस का नॉर्थ है और स्विट्जरलैंड यहाँ से 100 माइल्स अवे है। 100 माइल 150 किलोमीटर में स्विट्जरलैंड। पहाड़ ही पहाड़ होंगे, उसके बाद मालिकों बादशाहों। वाह, ट्रैक्टर देखें आप, ये देखें। हमारे ज़्यादातर रेड होते हैं, इनके ज़्यादातर ब्लू है। मैंने कोई 4था-5वां देखा। बाकी जैसे हमारे गाँव में से स्मेल आती है ना एक गोबर की, ऐसे ही दबा के यहाँ से भी आ रही है। सामने वाला ट्रक जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है 60-80 माइल्स की स्पीड से, 60-80 एंड 90 माइल्स की स्पीड, किलोमीटर की स्पीड से। मतलब मैं आपको बताता हूँ, होता ये है कि जो व्हीकल्स होते हैं ना लार्ज, उनका ये सीन होता है कि उनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ होता है स्पीड लिमिट के साथ, ताकि सब सिक्योर एंड सेफ रहें। तो हमने जो है ना यहाँ से अभी मोटरवे पे चढ़ना है, शायद A4 या 6 मोटरवे। तो अब हम लेने लगे हैं A4। आज आपको फ्रांस की मोटरवे भी दिखाते हैं। मेरे ख्याल से मोटरवे पे चढ़ते साथ ही टोल टैक्स लगता है, और अल्लाह करे वो फ़ोन से पे हो जाए। सिमिलर ही है। स्टॉप इन्होंने इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, जो स्टॉप साइन होता है डायमंड वाला। ये सोट्री मीन्स एग्जिट, एंथरे मीन्स एंट्री। फ्यूल अप करा देते हैं, वहाँ पे फ्यूल स्टेशन था। घूम के आता हूँ, फ्यूल स्टेशन है वहाँ पे, उससे फ्यूल अप करा के फिर निकलते हैं। फिर पता नहीं है रास्ते में कहाँ फ्यूल स्टेशन मिले। वो सामने टोटल बिल्कुल मोटरवे आ गई है। यहाँ से आगे नाश्ता किया जा सकता था अगर मैं सुबह में जल्दी निकलता। अभी जल्दी तो निकला नहीं हूँ। एंट्री स्टेशन ये लिखा हुआ है, एंट्री स्टेशन। ये डीजल है इधर। अजीब है भाई, हर पंप पे हर चीज़ रखो। 95 इधर है, 95 E10। बॉयज़ एंड गर्ल्स,
10 लीटर फ्यूल डलवाया 20 यूरोस का। और अब हमारी नेक्स्ट ब्रेक लगेगी पूरे 12 बजे, 10:30 हो रहे, पूरे 12 बजे, उससे पहले ब्रेक नहीं लगानी। भाई साहब फ्रेंच टैंक खड़ा हुआ है वो देखो। फ्यूलिंग कराना बहुत ज़रूरी था, कल के एक्सपीरियंस से अभी मैंने हर मिनट से पहले फ्यूलिंग करानी रही है। और यस, और हम ये मोटरवे में एंटर हो रहे हैं। टिकट इस तरफ आएगी हमारे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है ना। ये मुझे लग रहा है टी टैग वाला है, मैं ये चीज़ ट्राई करता हूँ। भाई साहब घुस तो गए हैं और टिकट मिल गई है हमें। ये टिकट है, यहाँ रख लेते हैं फ़िलहाल के लिए। स्ट्रासबर्ग ऑन दिस रोड, हमने स्ट्रासबर्ग को बाईपास ही करना था, जो मैंने आपसे डिस्कशन की थी। देख रहे हैं ये गिव वे का साइन है, 100 मीटर्स में गिव वे है। रोड वर्क का साइन है, रोड वर्क हो रहा है। ये देखो भाई साहब कोन्स कैसे लग रही हैं, बड़ा यार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाया हुआ कोन्स लगाने का। फ्रेंच मोटरवे पे फर्स्ट टाइम, स्पीड लिमिट 130 माइल्स विच इज़ गुड। मैं से ज़्यादा नहीं जाने वाला हूँ इंशाल्लाह। ओह माय गॉड, कार ब्रेक डाउन ऑन द मोटरवे। भाई साहब फ्रेंच मोटरवे का भी अपना एक नज़ारा है। एक साइड पे इतनी बड़ी वॉल खड़ी की हुई है, मुझे लगता है ये पहाड़ के ऊपर बनी हुई है, इस वजह से एक साइड पे वॉल खड़ी की हुई है। मतलब वॉल सिटी में लग रहे हो आप। 2 लेन जो है वो मोटरवे है और स्पीड लिमिट यहाँ पे 90 की है। और अभी हम मोटरवे पे एंटर ही हुए हैं और फ्यूल स्टेशंस भी मुझे नज़र में आ रहे हैं और ट्रकों को बाईपास करते हुए। मेरी एक्साइटमेंट सारी स्विट्ज़रलैंड के लिए ही थी, जिसके लिए मैंने अभी तक तकरीबन 6 से 7 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला दी है। स्विट्ज़रलैंड स्पेशल है ब्रो, ऑल क्रेडिट गोस टू यशराज। मैं इतना मूवीज़ का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन स्विट्ज़रलैंड मैंने बहुत देखा है। मैं 2024 में पहली दफ़ा स्विट्ज़रलैंड गया था, तब मैंने वापस आने के बाद, क्योंकि मैंने वहाँ यशराज जी की मूर्ति देखी तो फिर मैं परेशान हुआ थोड़ा सा ना, तो फिर मैंने वापस आके DDLJ देखी थी और उसने सही कहा था कि असल यूरोप तो ये है। भाई साहब ये आ गया टोल टैक्स, हम बिट नर्वस क्योंकि कैश भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ कार्ड पेमेंट है। फ़ोन से पे हो गया भाई, वाह मुझे नहीं पता था फ़ोन से पे हो रहा था। मैं तो बिना सेटिंग किए नहीं चल सकता ना। 130 की स्पीड है, स्पीड लिमिट हाँ ऐसा मेंटेन हो रही है। गुलफ्शाबादी ने बिल्कुल सही कहा था कि भाई तुमने रूट थोड़ा सा स्लो बनाया हुआ अपना। मैंने कहा हाँ वो बाजी मैंने अंदर से जाना, और मैं अंदर से आ रहा था ना। टोटल 2 यूरो कटे और एप्पल पे ज़बरदस्त सीन, क्योंकि यार एप्पल पे हर जगह चलता है। एक मज़े की बात बताता हूँ आपको, यहाँ पे मोटरवे की स्पीड लिमिट 80 है, बट इफ इट्स रेनिंग स्पीड लिमिट 110 पे चली जाती है, तो जस्ट बी केयरफुल यार। भाईजान फर्स्ट फ्रेंच टनल आने वाली है, 110 माइल्स की रेंज है, स्पीड लिमिट है। और मैंने सुना यहाँ पे स्पीड कैमरास लगे हुए भी हैं बड़े आला किस्म। पहली टनल स्ट्रासबर्ग रह गया यहाँ से ऑलमोस्ट 20 माइल्स। वाह। और हम वी हैव टू कंटिन्यू ऑन दिस रोड फॉर एटलीस्ट 70 माइल्स। फिर टिकट टाइम हो गया है भाई साहब, टिकटें देंगे क्या ये हमें? 52 माइल जाना है इसी रोड पे और ये टिकटें बहुत हैं यार। मोटरवे से आने का नुकसान ये है कि आपको कुछ नए एक्सपीरियंसेस नहीं हो रहे, बट क्योंकि मैंने आपको ब्लॉग में फ्रांस का मोटरवे भी दिखाना था तो व्हाई नॉट। मैं चढ़ने से पहले यहाँ वेट करता हूँ, बैग पैक करता हूँ, ग्लव्स पहनता हूँ, तब निकलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कितने पैसे काटे हैं वो शाम को जाके देखूंगा, मैंने सिर्फ एप्पल पे किया। खैर हमने 52 माइल इसी रोड पर रहना है। क्रॉसिंग 100, यहाँ पे भी 110 की लिमिट है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी रोड पे भगाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, बहुत ही स्ट्रेच है। वो जैसे गांव में आता ना ऐसे वो मज़ा आता है। आई बोर्न फॉर ऑफ रोडिंग टू बी ऑनेस्ट। खैर हम जो अपना पहला ब्रेक लेंगे वो 61 माइल्स के बाद लेंगे, वो 52 नहीं था 62 का। सीन ऐसा है कि अभी हम मर्ज हो गए हैं ऑन कमिंग रोड साइड से, और ये हमारी साइड बंद हुई है रोड वर्क की वजह से। काम चल रहा है 3 किलोमीटर तक। वो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, वो नॉर्दर्न साइड ऑफ फ्रांस है। फ्रांस में भी बहुत बड़ी बड़ी पीक्स हैं, लेकिन वो इतनी पॉपुलर नहीं है तो इसकी तरह। और वो सामने चर्च, जैसे हमें लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे वो मिलती है ना मस्जिद है, यहाँ चर्च ही चर्च है। आज मोटरवे पे चलाने के बाद ये एहसास हो रहा है कि यार मोटरवे बहुत इंपॉर्टेंट है बाइक्स के लिए, स्पेशली लाहौर टू इस्लामाबाद, क्योंकि आप यही सफ़र 3 घंटे में कर सकते हो, जो हमें 8-8 घंटे लगते थे। वहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाते थे आप गाड़ी चला। रोड वे ख़त्म, डार्क वन मोटरवे। भाई साहब भयानक किस्म का एक्सीडेंट, अल्लाह अकबर। और भाई साहब ये स्पीड कैमराज हैं, ज़्यादा स्पीड कैमराज आए हैं, ये रात को मैंने देखे थे। एक्सीडेंट की वजह से यहाँ लग गया भयानक किस्म का जैम। ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, किलोमीटर चेक 17 माइल्स रह गए हैं। और अभी का सीन ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम एक रेस्ट ले लें, क्योंकि टाइम बच चुके हैं 11:47, जो कि डिसाइड हुआ था कि 12 बजे रेस्ट लेना है, और ये रेस्ट एरिया था जो मैंने मिस कर दिया। अब जो भी नियरेस्ट रेस्ट स्टेशन आएगा उधर जाके रेस्ट लेंगे, लेकिन मुझे इधर लग ही नहीं रहा कि कुछ खाने पीने को मिलने वाला था, तो शुक्र है नहीं घुसे।
इधर सिर्फ एक जंगल टाइप का वो बना हुआ है, मतलब ट्रक खड़े हुए, ट्रक स्लीपिंग एरिया लग रहा था। बट बहरहाल जब भी जैसे ही कोई आता है नियरेस्ट पॉइंट, वहाँ पे रुकते हैं, कुछ खाते हैं, भूख लग रही है। और हमने 100 माइल तय भी कर ली है विद इन 1.5 आवर। वाह, 90 मिनट्स एंड 100 किलोमीटर। भाई साहब इस पॉइंट से जो है ना हम अपनी करंट मोटरवे को छोड़कर जा रहे हैं 835, जो कि हमें लेके जाएगी बेसल। क्या आप जानते हैं कि बेसल एयरपोर्ट दो कंट्रीज के इमिग्रेशन को संभालता है, एक फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड, लिटरली। तो बाईपास लेकर अब हम 835 पर आ गए हैं टुवर्ड्स बेसल। स्ट्रेट कंटिन्यू राइड ऑन दिस फॉर 27 माइल्स। यूरो एयरपोर्ट बेसल, यस। हमारा टोटल रास्ता रह गया 103 माइल्स, 2 आवर्स। Well, ladies and gentlemen, boys and girls, probably हम स्विट्जरलैंड में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि बेसल जो है वो स्विट्जरलैंड में ही है। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के सेंटर, मतलब बॉर्डर शेयर हो रहा। वो भाई साहब सामने है कस्टम, और वहाँ पे जिन पे शक हो रहा है उनको उस साइड पे कर रहे हैं। मैं भी कहूँ ये दूसरी साइड पे क्यों कर रहे हैं लोगों को, तो वो जिन पे शक है उन्हें कर रहे हैं। बच गए हम, हा 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 हा। भाई साहब स्विट्जरलैंड में एंटर हो गए हैं। वेलकम टू स्विट्जरलैंड बेसल। टनल में यहाँ स्पीड लिमिट्स हैं, तो बी जस्ट फॉलो देम। वाह लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर इन स्विट्जरलैंड। और भाई साहब यहाँ वाकई कैमरे लगे हुए हैं। अबे आप बाइक पे 60 कैसे मेंटेन करूँगा? ठंड का एहसास होना शुरू हुआ जाता है। क्या गाड़ी है यार, रैक्स तुर्री, क्या शेप है, न्यू लेटेस्ट मॉडल लग रहा। तो भाई साहब स्विट्जरलैंड में राइड करने के लिए आपको चाहिए स्विट्जरलैंड का वेनेट, और वो मैंने कल रात ऑनलाइन खरीद लिया था 55 यूरोज़ का, जबकि वो आता है 40 यूरोज़ का। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप लें तो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से लें, वो ऑफिशियल जैसी लग रही थी। मैंने कहा ले लेता हूँ। बाद में मुझे जब टिकट आई है ना तो मैं समझ गया, ओहो मैंने फेक से ले लिया था। वाकई में हम बेसल में हैं, क्योंकि ये रिवर रेंज जो है ना, ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस का वो है बॉर्डर। लूजन, बर्न, ज्यूरिक। भाई साहब अब नज़ारे भयंकर होने वाले हैं, एक नंबर। यहाँ रुक के कहीं पे जो है ना नाश्ता बनता है हमारा है। 7.5 माइल्स रह गए हैं। मैं स्विट्जरलैंड के इस एरिया में कभी भी नहीं आया वैसे पहले। मैं पहले इंटरलाकन गया था। इस रोड पे रहने का सीधा 60 की स्पीड लिमिट, रोड वर्क्स अहेड। हियर इन आवर सेकंड कंट्री ऑफ दिस ट्रिप, लंदन टू यूरोप। 6.1 माइल इसी रोड पे रहना है, ताकि हम जो है वो बेसल सिटी को बाईपास कर सकें। टनल्स बहुत है यार यहाँ पे, पहाड़ों पे बना हुआ शहर। स्विस ट्रेन देखो यार, स्विट्जरलैंड इज फेमस फॉर स्विस ट्रेन्स एज वेल। ज़ूरिक बहुत खूबसूरत है ब्रो। 100 की रोड आ गई, 100 की रोड आ गई। चुके हैं स्विट्जरलैंड की बॉर्डर में विदाउट इमिग्रेशन चेक हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। वाह। बर्न लूजन है 84 किलोमीटर जहाँ मैंने जाना है, लूजन। यही सफ़र मुझे लगता है अगर मैं कंट्री साइड से आता था और खूबसूरत हो जाता, क्योंकि कल मुझे मेन पासेस करने हैं, तो मैंने कहा आज रिस्क लेने का ही नहीं। इन मोटरवेज को यूज़ करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा वेजेट, जो भी 40 पाउंड का कॉस्ट करता है पूरे साल का। आप भी ले लेना। में अभी तक मोटरवे के ऊपर कोई भी रेस्ट एरिया नहीं आया। एक आगे पार्किंग आ रही है वो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। मैं सोच रहा हूँ वहीं पे पार्क करके ना थोड़ी देर नींद कर लूँ, क्योंकि अभी मेरी आंखें बंद हो रही हैं और आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क ब्रो। ये एक रेस्ट एरिया है स्विट्जरलैंड में, यहाँ कारवांस खड़ी हुई हैं। ऑल हाई लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सिम वालों की तरफ से मुझे मैसेज आया, वेलकम टू स्विट्जरलैंड। और अभी का सीन ऐसा है कि मैं पहुंच चुका हूँ स्विट्जरलैंड। दोपहर के बज रहे हैं 1, और भाई साहब इतनी लंबी राइड करने के बाद जो मज़ा आया ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये एक छोटा सा रेस्ट एरिया मिला था, क्योंकि मुझे आ रही थी बहुत नींद। अल्लाह करे अब नज़ारे अच्छे होंगे। धूप है ना थोड़ी सी, बट मैं नहीं चाहता कि धूप जाए, ना 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 ना, धूप नहीं जानी चाहिए। यहाँ पर एक वेंडिंग मशीन लगी हुई है जहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं रेड बुल देखूंगा अगर मिल जाए तो। रेड बुल है, कॉफ़ी मशीन है, बट इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती हैं। प्लीज़ सेलेक्ट अ प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट में हम डाल देते हैं 52। देखते हैं क्या होगा। 4 फ्रैंक की रेड बुल। वेलकम टू स्विट्जरलैंड गाइस, वेलकम टू स्विट्जरलैंड। ड्रिंक आ गई अपनी ठंडी ठंडी स्विट्जरलैंड में ड्रिंक। तो भाई साहब अभी बस सीन ये है कि रेड बुल पियेंगे और फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहता हूँ थोड़े बादल रहें, धूप छाँव ऐसे, ठीक है ना। ऐसे सूरज थोड़ा खौफनाक हो जाता है सीन। बाकी एक्सपीरियंस सो फार सो गुड। और स्विट्ज़रलैंड आने के बाद जो वाइब्स चेंज हुई है ना, नेक्स्ट लेवल। यही तो नज़ारे देखने आए थे हम लड़के। नॉट स्पॉन्सर्ड बाय रेड बुल। और आज मैंने लिटरली कोई 5-6 दिनों के बाद भी है, तो आज क्या करूँगा, सुपर मार्केट जाऊँगा
और काफ़ी सारा सामान ना भर लूँगा चिप्स का। आज से चीट डे ख़त्म। Yes guys, break is over now and we are heading towards our hotel which is in Lucerne. 1 घंटे की राइड बाकी है। Bismillahirrahmanirrahim. So we are back on road, 120 miles speed limit. So total destination left 68 miles और total time 1 hour 15 minutes. तो या अल्लाह पाक हमें खैर ऑफिस से पहुंचा। अमीन खूबसूरत है स्विट्जरलैंड। Zurich 79 miles, Bern 65 किलोमीटर। जो भी बात हो रही है वो किलोमीटर्स में हो रही है, हाँ माइल्स नहीं। A2 टनल लगता है ये कोई सबसे बड़ी टनल है। यहाँ पे स्पीड लिमिट 100 हो गई है। सब इधर हैं तो हम भी इधर ही हो जाते हैं हमें, क्योंकि नहीं हम तो बहुत सारे ट्रक वाले हैं। यहाँ पे स्पीड वेरिएशंस बहुत हैं, कभी 80 कभी 100 कभी 80 कभी 100, ऐसे थोड़ी होता है। एक रखो बस। 2.5 किलोमीटर स्टे ऑन दिस रोड। भाई साहब ये आ गया है फ्यूल स्टेशन। मैंने कहा खुद को खिला पिला रहा हूँ, इसको नहीं, मेरी बेबी मुझे यहाँ तक लाई है। इतना महंगा फ्यूल। ये BP तो ब्रिटिश फ्यूल नहीं है, BP ब्रिटिश पेट्रोलियम फ्यूल डलवा लें। हाय हाय 11 लीटर में आए हैं हम वहाँ से यहाँ तक। अबे यार ये तो पी रही है भाई। मुझे गरीब कर दोगी तुम। मुझे अब पता चला बाइकर्स की शादियाँ क्यों नहीं होती, का सारा खर्चा तो ये करा देती हैं सेकंड हैंड वाइफ्स। मुझे लगता था टैंक बैग का बड़ा मसला होगा, लेकिन इतना मसला है नहीं भाई साहब। इसके मुझे लग रहा है वापस जाके टायर बदलने जाएंगे। तो भाई साहब फ्यूलिंग हो गई। काफ़ी बिजी पेट्रोल स्टेशन है जिसका नाम है ब्रिटिश पेट्रोलियम। वाओ यार मुझे हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता BP का मतलब यही है, ब्रिटिश पेट्रोलियम। नहीं लूँगा यार, अब ब्रेक नहीं लूँगा, बस इसको देखना। खुद को भरा, इसको भी तो भरना था ना। ये अच्छा इधर से आउट होने का फौरन कोई घूमा घुपट्टा नहीं है। आज लूसन पहुँचने के बाद आपका भाई जो भी ट्रैवल करेगा वो अंदर से करेगा। सारे पासेस अंदर से, जो मेन रोड्स हैं, मतलब जो एक्चुअल खूबसूरत बाइक वाले रोड्स हैं। भाई साहब क्या बात है सर। स्नो कवर्ड पीक्स आ गई हैं इधर सर, कैसे बताऊं। किसी ने सच कहा यार स्विट्जरलैंड इतना खूबसूरत है कहीं महला ही ना हो जाए। भाई साहब नज़ारे जो है ना बदल चुके हैं इंस्टली। वाह द ब्लू वाटर। यूके में भी लेक हैं, लेकिन ब्लू वाटर लेक बहुत कम है। सॉरी यूके वालों, जो बात सच है वो सच है। स्विट्जरलैंड में मेरे हिसाब से बहुत लोग आते होंगे मोटर बाइक पे, ठीक है, लेकिन यार आपके भाई की बाइक को लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। या तो मैं गलत चला रहा हूँ, मोटरवे पे बाइक अलाउ नहीं है। मैं इससे ज़्यादा तेज़ चला सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्पीड कैमरास का नहीं पता चलता और रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो क्या आपको ये सब रेल लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा, मेरी आंखें अंदाज़ा ही नहीं कर पा रही हैं यार कसम से। गोटहार्ड पास हमने कल करना है, ग्रिम्सल पास करना है और फुरका पास करना है, और लिटरली वेरी वेरी फेमस है बाइकिंग कम्युनिटी में। मैं यहाँ आया ही सिर्फ ये 3 पासेस करना हूँ। प्लान मेरा था कि मुझे आज करना है, बट मैंने कहा यार मैंने रोज़ रोज़ नहीं आना स्विट्जरलैंड, तो आई शुड स्पेंड मोर टाइम इन स्विट्जरलैंड विद दीज माउंटेन्स। कल मैं बहुत सोच रहा था क्या करूँ अपना टाइम बचाऊँ। मैंने कहा बॉस ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती है, तो अभी आयो ना, इसको अच्छे से एंजॉय करो। हमने E35 पे रहना है टूवर्ड्स गोटहार्ड टू इंटरलाकन, क्योंकि आगे से जो है ना ये चेंज हो रही है। गोटहार्ड ब्लू में लिखा हुआ है जिनका एग्जिट आने वाला है, और ग्रीन वाले सही है, मतलब सुकून में रहे। वाह मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी खूबसूरत मोटरवे पे राइड कर रहा हूँ। 0.9 माइल्स टू A8 टू इंटरलाकन। गोटहार्ड के लिए हमने सीधा चले जाना, कल इधर को आएंगे यानी कि हम। तो हमने ले लिया एग्जिट टूवर्ड्स इंटरलाकन, स्पीड लिमिट 80, 13 माइल्स स्ट्रेट ऑन दिस रोड। देखते हैं निकलते साथ क्या नज़ारा। ओह खुदारा क्या बात है। टनल लूपर 80 की लिमिट है, तो 80 से ज़्यादा नहीं चलाऊंगा मैं, तो भाई यहाँ कैमरे बहुत ज़्यादा में। भाई साहब लेक चेक करो, दुनिया के खूबसूरत रोड्स में से एक रोड। और स्विट्जरलैंड इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स ट्रेन। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी ट्रेन का। लास्ट टाइम यूरोप में सारा ट्रेन पे ट्रैवल किया था, इस दफ़ा सारा बाइक पे ट्रैवल कर रहा हूँ। ये लिटरली वो वाला ट्रेन स्टेशन आ गुजरा है अभी पीछे, जिसमें उससे ट्रेन छूटती है काजुल से। भाई साहब मुझे लग रहा है ये वही रोड है DDLG वाली, जहाँ पे वो लिफ्ट लेती है शाहरुख से। लंदन की बात ही कुछ और है, लेकिन स्विट्जरलैंड सबका बाप है रे। 7 साल से सपना देख रहा हूँ, 7 साल से। आए कर्व्स जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ। 1 माइल हमने लेफ्ट लेना। भाईजान पानी का कलर देख रहे हो,
ये कह रहा है 2.2 किलोमीटर के बाद आपने बाइक रोक देनी है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लोकेशन थोड़ी आगे पीछे हो गई है, ऐसा फील आ रहा है मेरे को। लो भाई साहब, हम अपनी लोकेशन के बिल्कुल आसपास नहीं है कहीं। मैं बस रुका यही चेक करना था कि लोकेशन के आसपास हों कहीं, इस कट के बाद ही कहीं मुड़ना, ये लग रहा है मुझे। तो भाई साहब हमने जाना है वहाँ नीचे, तो यू टर्न लेने के लिए मैं यहाँ मुड़ूँ। मेरे हिसाब से जो बता रहा है मैं वो यही है। फोन से देखना पड़ेगा होटल का क्या नाम है। ये तो अच्छा करा लिया यार, हमारा वाला आ गया। इस बड़ी बाइक पे थोड़ा सा मुश्किल है नीचे उतरना, मतलब मैंने इस पर कभी ऑफ रोड नहीं ना किया, तो अभी ब्रेन को आदत नहीं हुई है। भाई साहब बहुत ही कोई डेंजरस स्पॉट है, बट गूगल मैप यार एग्जैक्ट लेकर आया, एग्जैक्ट। मेरा बाइक यहाँ खड़ा होगा यार, ये बिल्कुल ही रिमोट में है लेकिन बहुत प्यारा है। अभी उतरते हैं और अपना चेक इन करते हैं। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, 3:17 एंड वी डिड इट। वी आर हियर इन स्विट्जरलैंड, सो वी मेड इट। प्लान ये था कि स्विट्जरलैंड पहुंचना है, बाइक राइड करनी है। 2019 में देखा था ये ख्वाब, आज स्विट्जरलैंड में हूँ मैं। ये मेरा पीछे बाइक है, ये एरिया जहाँ मैंने रुकना है। अभी सीन ये है कि यहाँ बंदा आना बंदे की ज़ात। दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। तो भाई साहब हम पहुंच चुके हैं स्विट्ज़रलैंड। तो ये एरिया लूसन से 35 मिनट्स अवे। इस साइड पे अगर पीछे को जाएंगे तो लूसन है, इस तरफ को जाएंगे तो इंटरलाकन है। और अभी का सीन ये है कि आज है 8 जून और उन्होंने मुझे बोला कि यू विल रिसीव योर रूम नंबर बिफोर अराइवल वाया मैसेज और यू फाइंड इट ऑन द सेल्फ चेक इन बोर्ड इन द एंट्रेंस एरिया। तो बेसिकली अभी ये सीन है कि मुझे जाना है, यहाँ पे मुझे कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा। लेट्स सी, मुझे लग रहा है मैं अकेला हूँगा इस प्रॉपर्टी में रात भर। भाई खाली बढ़िया प्रॉपर्टी, स्मोकिंग जोन उधर है, यही एंट्रेंस है। ऐसी जगहें बहुत अच्छी लगती हैं दिन में, रात में नहीं। इन द हाफ वे नेक्स्ट टू द स्टेयर्स यू विल फाइंड अ बोर्ड विद योर नेम एंड रूम नंबर। अभी यहाँ भी स्टेयर्स हैं, पीछे भी स्टेयर्स हैं, एक ये भी है। भाई साहब मुझे लग रहा है ये तो चाबी छोड़ने के लिए होगा। ये जब भी मैं इस तरह की प्रॉपर्टीज़ कराता हूँ ना, हमेशा तब मेरे साथ ये होता है। टेक मडी शूज़ ऑफ हेयर। मुझे मैसेज भी नहीं किया, मुझे मेरी प्रॉपर्टी वालों ने। भाई साहब खामोशी बहुत ज़्यादा है, देखते हैं क्या करना है। ये एक डोर मुझे नज़र आ रहा है, जाके अंदर देखते हैं क्या सीन है। मुझे तो कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा। ये मुझे टॉयलेट लग रहा है, यस ये टॉयलेट है। ये एक बोर्ड मिला है रूम 9 में, फ्लोरिना एलिजिद्रोनोव। ओ मेरा तो नाम इतना बड़ा लिख दिया, सैयद मोहम्मद रज़ा काज़मी। तो भाई साहब हमें मिला है रूम नंबर 16, 1 बेड। ये स्टेयर्स आ रही हैं ऊपर को। अच्छा ये भी सेकंड फ्लोर नहीं है ना, फर्स्ट फ्लोर है। रात को मैं तो नहीं आने वाला बाहर। 15 आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा प्रॉपर्टी में कोई है, लेकिन मुझे आवाज़ आई थी किसी की, प्रॉब्लली कोई होगा अपने। 16 भाई साहब हम पहुँच चुके हैं रूम नंबर 16 में, जो कि 5वें फ्लोर से है, 6-7वें फ्लोर पे। और यहाँ कोई बंदा नहीं है इस टाइम, कोई एक बंदा। मुझे नहीं पता रात को सर्दी लगेगी गर्मी लगेगी, बट मुझे लग रहा कोई है यहाँ पे मेरे अलावा भी। कपड़े से पड़े हुए लोग होंगे। ओहो नहीं ये बेडिंग्स है। ये बेडरूम ऐसा कुछ दिखता है। ये वॉशरूम, फेस वॉश एरिया, बालकनी। खूबसूरत यार, मेरी राम प्यारी नहीं दिख रही मुझे। राम प्यारी को प्यार से लगाते हैं एक जगह पे और बहुत ऊपर करके। तो ये सेल्फ चेक इन बोर्ड है, इधर हमने टिक करना था अपने नाम के आगे, वो कर दिया। बुक्स वुक्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे। ड्रिंक्स अवेलेबल है, जो भी आपने पीना है पी लें, फ्री में नहीं है, बाद में आपने पैसे दे के जाना है इन लोगों को। तो चाय कॉफ़ी है 4 फ्रैंक्स की, काफ़ी महंगा पड़ने वाला ये। काफ़ी अच्छा है यार वैसे ये, नाइस।